नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को ये बुक दिखाई दे रही होगी, कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये बुक पहले चला करती थी, आज ये बुक चलती नहीं है स्कूलों में और इसको पढ़ाया जाता नहीं है स्कूलों में, सिलेबस में नहीं है। लेकिन यह बुक एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है राजस्थान के एग्ज़ाम के लिहाज से। जो भाई राजस्थान की तैयारी कर रहा है उसको इस बुक का अंदाज़ा होगा कि ये बुक कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी अहम है। क्योंकि राजस्थान के एग्ज़ाम में जो भी इतिहास में प्रश्न पूछे जाते हैं और संस्कृति में पूछे जाते हैं, वो यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं इस बुक से। इस किताब से लाइन टू लाइन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस किताब का अपनी तैयारी में एक बहुत बड़ा योगदान है राजस्थान की तैयारी में। तो आपके पास ये किताब होना अत्यावश्यक है, और किसी के पास नहीं भी है तो वो बाज़ार से मंगा ले या फिर ख़रीद ले में, क्योंकि इस किताब से आपको प्रश्न एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे हर एग्ज़ाम में राजस्थान की, चाहे एग्ज़ाम बड़ी हो चाहे छोटी हो। ये किताब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं शुरुआत हम। इस किताब में बहुत सारे टॉपिक हैं, टॉपिक के बारे में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं, तो वो सब टॉपिक मैं आपको दिखा दूँगा। तो आप एक बार इस किताब को ध्यान से देख लीजिए और बाज़ार से ऑर्डर कर दो जिसके पास नहीं है। अपने आसपास कोई भाई बहन है जो पढ़ रहा हो स्कूलों में, वहाँ से या फिर किसी से कहकर मंगवा ले, क्योंकि ये किताब काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है, मैं दिखाता हूँ आपको। इंडेक्स इसकी दिखाई दे रही होगी, ये आपको इंडेक्स है इसकी। ये इंडेक्स में इतने 10 से या 11 टॉपिक हैं। राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के उत्सव त्योहार मेले, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक देवताएँ हैं, स्थापत्य कला भी है इसमें, लोक संगीत हैं, लोक गीत हैं, लोक नाटक हैं, राजस्थानी भाषा और साहित्य भी है, प्रमुख पर्यटक स्थल भी हैं और राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति भी हैं। यानी मेन जो भी चीज़ है राजस्थान में एग्ज़ाम के लिहाज से पूछी जाती है वो सब इसमें सम्मिलित है। तो ये किताब एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहला टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। इसमें हर एक बात सम्मिलित है राजस्थान के बारे में। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये प्राचीन राजस्थान है जिसका नाम पहले राजस्थान कैसे पड़ा, ये इसमें हर बात सम्मिलित है कि इसका नाम कैसे पड़ा। अध्याय में हर बात सम्मिलित है, यानी कि सबसे पहले राजपूताना किस पुस्तक में लिखा, किसने लिखा। तो आपके पास ये किताब होना अत्यावश्यक है, क्योंकि आपको पढ़ाई में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी यह किताब। इसमें देखेंगे आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वापस इंडेक्स में आता हूँ मैं, आज आपको बताने जा रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे हम सभी मिलकर, जो काफ़ी यानी अहम विषय है, चर्चा का विषय है, राजस्थानी चित्रकला। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आते हैं इस टॉपिक पर सीधे, चित्रकला के बारे में। देखो ये टॉपिक है हमारा राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कल्याण। इसका ये परिचय है चित्रकला के बारे में। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं या माना जाता है। ये हर बातें इसमें सम्मिलित हैं और जो भी बताया गया है बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सत्य है, किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। हमारा प्रश्न यहाँ से आता है, राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को कितने भागों में बांटा है। तो 4 भाग है। कौन कौन से हैं 4 भाग? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढान शैली। यानी ये स्कूल होती हैं, 4 स्कूल में बांटा गया, इन्हें 4 स्कूलों में विभाजन किया गया है चित्र शैली का। मेवाड़ शैली में चावड़ शैली आती है, ये इनकी उप शैली हैं। चावड़ शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वार शैली, देवगढ़ उप शैली है, सांवर उप शैली है, शाहपुरा अब ये भी उप शैली है, और बागोर, बेंगू, केलवा आदि ठिकाने की कला है। दूसरा है मारवाड़ स्कूल, जिसमें जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली। ये बहुत सारी शैली हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। हाड़ौती स्कूल में आते हैं बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये तीनों उप शैली हैं। और ढूंढाड़ी में आती हैं आमेर, जयपुर, अलवर, ये इनकी उप शैली हैं जो हमको पढ़ने को मिलेगी। तो हर एक बात इसमें सम्मिलित है। जैसे कि हम पहले देखेंगे मेवाड़ शैली के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेवाड़ शैली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एक बात इसमें मिलेगी मेवाड़ शैली के बारे में। तो ये किताब होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, क्योंकि इसमें से ही सब कुछ मिलेगा हर पेपर में। देखो मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली
और हर प्रकार की चीज़ें हैं इसमें। उदयपुर शैली, नाथद्वार शैली, पेपर में बहुत ज़्यादा आती है नाथद्वार शैली का प्रश्न, तो ये भी हमको याद होना चाहिए। तो इस किताब का मेन उद्देश्य है कि आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी एग्जाम में, तो ये किताब होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास।